अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूँगा फिर से न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के बारे में। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में जो सबसे आखिरी और जो थर्ड पार्ट है वो है सिम्पसन रूल। तो सिम्पसन रूल भी जो है, जिस तरह रेक्टेंगुलर मेथड है, जिस तरह ट्रेपेजोइडल मेथड है, जिन पे हम लोग लिमिट्स अप्लाई करके इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, तो इसी तरह सिम्पसन रूल भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पे जो है आपको जो ग्राफ वाला जो सिनेरियो है वो मैं समझा चुका हूँ रेक्टेंगुलर मेथड में और ट्रेपेजोइडल मेथड में। सिम्पसन रूल में हम सिर्फ डायरेक्ट जो है वो स्टेप्स में आएंगे। तो स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगा कि हम सिम्पसन रूल के जो सवालात हैं वो कैसे हल कर सकते हैं। तो सिम्पसन रूल के सवालात हल करने के लिए हमारे पास जो स्टेप्स हैं, तो उसमें सबसे पहले जो स्टेप है कि हमने सबसे पहले n लेने हैं। और ये सिम्पसन रूल में सिर्फ ये रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि हमने जो है ना सिर्फ इवन नंबर लेने होंगे इसमें। तो सिम्पसन रूल फाइंड करने के लिए हम लोग नंबर ऑफ़ इंटरवल फाइंड यानी लेंगे। नंबर ऑफ़ इंटरवल जो लेंगे वो इवन नंबर्स लेंगे। सेकंड स्टेप है कैलकुलेट सब इंटरवल्स एच या विड्थ। सब इंटरवल को हम लोग विड्थ भी कहते हैं, जो कि फंक्शन की वैल्यू होती है, जो कि फंक्शन की जो मिड की जो वैल्यू है वो सब इंटरवल या इसे विड्थ भी कहते हैं, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसका जो फार्मूला है वही सेम जो रेक्टेंगुलर और ट्रेपेजोइडल में हम लोगों ने देखा था, h इज़ इक्वल टू b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। अब जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हम लोग वही एक्स नोट, x1, x2 एंड सो ऑन xn हम लोग फाइंड करेंगे। तो उसका जो जनरल फार्मूला हमारे पास है xn इज़ इक्वल टू a प्लस एन एच। ये सीरीज़ हमारे पास आ जाएंगी x की। फिर हम स्टेप 4 पे कैलकुलेट करेंगे ये y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन है उसको यानी x की वैल्यूज़ लेके y नोट, y1, y2 एंड सो ऑन yn। फिर स्टेप 5 में हम लोग सिम्पसन रूल का ये फार्मूला अप्लाई करके हम जो हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, h की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। अब जो इसमें जो तब्दीलियाँ जो आई हैं सिम्पसन रूल के फार्मूले में, तो वो तब्दीली यही है कि 4 को हम लोग जो जितने भी हमारे पास सीरीज़ हैं उनमें से ऑड नंबर निकाल के हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर जो इवन नंबर बाकी बच जाएंगे उनको हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसका सलूशन निकाल लेंगे। तो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि ये कैसे होता है। तो सिम्पसन रूल का फार्मूला हमारे पास आ जाता है इंटेग्रल b और a f ऑफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू h ओवर 3 इंटू वाई नॉट प्लस 4 इंटू ऑड नंबर्स प्लस 2 इंटू इवन नंबर्स प्लस वाई एन। तो ये मुकम्मल हमारे पास सिम्पसन रूल का फार्मूला है। अब इससे रिलेटेड हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इंटेग्रल 4 और 1 एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब जो इसमें जो नंबर ऑफ़ इंटरवल्स हम लोगों ने लिए हैं वो लिए हैं n इज़ इक्वल टू 8, जो कि 8 इवन नंबर है। 8 बेसिकली इवन नंबर है। तो हमने इवन नंबर चूज़ करने हैं नंबर ऑफ़ इंटरवल्स के लिए, तो उसी को लेके हमने सिम्पसन रूल के ज़रिए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसका सलूशन देखते हैं क्या है। अब देख, सबसे पहले जो है हम लोगों ने n इज़ इक्वल टू 8 ले लिया है। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसमें h इज़ इक्वल टू b माइनस ए डिवाइडेड बाई n। n हमारे पास मौजूद है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यूज़ भी मौजूद हैं। तो 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8 कैलकुलेट करते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। सो बेसिकली हमने h की वैल्यू फाइंड की है जो कि है 0.375। अब जो थर्ड स्टेप है वो इसमें हम लोगों ने सीरीज़ हम लोगों ने निकालनी है। x और y की वैल्यू दोनों निकल जाएंगी। इसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। हमारे पास जो फंक्शन है वो है f ऑफ x इज़ इक्वल टू
एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसमें x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और आंसर हमें y की सूरत में आ जाएगा। हम जब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। मिसाल के तौर पर जब हम इसमें 0 पुट करेंगे तो आंसर जो है हमारे पास 0 ही आएगा। अब अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तो हमने बेसिकली कैलकुलेट किया है तो हमारे पास वैल्यू जो आई है वो आई है 0.5। इसी तरह x की वैल्यू पुट करके हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह हमने x की वैल्यूज़ पुट करके y की वैल्यूज़ हमने निकाल ली हैं और अब हम इसे सिम्पसन रूल के फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो जब हमने सिम्पसन रूल के फार्मूले से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमारे पास जो वैल्यू जो आई है h की वो 0.375। तो हम लोग सिम्पसन रूल के फार्मूले में हम इसकी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास h की वैल्यू है 0.375 डिवाइडेड बाय 3। y0 हमारे पास है 0 प्लस 4 में हम लोग ऑड नंबर शामिल करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय ऑड नंबर्स, इसमें आ जाता है हमारे पास 0.5 प्लस 0.9 प्लस 0.96 प्लस 0.98। अब इस तरह 2 पे हम लोग इवन नंबर शामिल करते हैं, वो आए हमारे पास 0.8 प्लस 0.94 प्लस 0.97। सॉरी 0.98 जो है वो हमारी फाइनल वैल्यू है, वो हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे, वो हम एंड पे कंसिडर करेंगे। वो है कि हमारे पास 0.98 जो कि हमारी फ़ाइनल वैल्यू है। इनिशियल वैल्यू हमारी 0 है, फाइनल वैल्यू जो है वो हमारी 0.98 है। तो इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो आंसर देखते हैं क्या आता है। सो हमने कैलकुलेट किया है सिम्पसन रूल के फार्मूले से, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है, जो हमारे पास आंसर आया है, जो हमने कैलकुलेट किया है सिम्पसन रूल के फार्मूले से, तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 2.13। सो ये है सिम्पसन रूल। कहने का मतलब ये है कि जो सिम्पसन रूल जो है वो भी न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है, जो कि बहुत से हाई लेवल जो इंजीनियरिंग के जो मैथ के जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इसमें भी यूज़ किए जाते हैं। और इसको हम लोग सर्वे में जो कैलकुलेट करते हैं, कोई भी चीज़ हम लोगों ने यानी सर्वे करनी हो, रोड सर्वे करनी हो, टोपोग्राफिक सर्वे हो, उसमें भी ये सिम्पसन रूल जो है काम आता है। तो इसको हम लोग सिम्पसन 1/3 रूल भी कहते हैं। तो ये था ये सिम्पसन रूल। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो अगर समझ आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।